Good morning class second. Open your science book and open पेज नंबर 38. 38 आप पेज नंबर ओपन करेंगे तो हमारा चैप्टर 6 है फूड फॉर हेल्थ, यानी कि हम अपने शरीर के लिए जो भोजन लेते हैं वो कैसा होगा। तो ये इसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, भोजन होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हमने बहुत सारे फूड्स पढ़े थे, लाइक एग, पल्सेस, फिश एंड नट्स, मिल्क, पीस, चिकन, जिनसे हमें क्या मिलता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसमें हमने लर्निंग मोड में पढ़ा था कि मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूध हमारे लिए क्या है, बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इट ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। दूध हमको क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है हर बीमारियों से। बीमारियाँ नहीं आती हैं तो हम सबको क्या पीना चाहिए, रोज़ दूध पीना चाहिए। नाउ टर्न योर पेज। सेकेंड हमने पढ़ा था इसमें एनर्जी गिविंग फूड्स। तो सम फूड्स गिव अस एनर्जी हमने पढ़ा था, या एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो जब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको खा के हमें एनर्जी मिलती है, जिसके बाद हम अपना खेलने का काम हो या अपना काम हो तो उसको हम आसानी से कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पोटैटो, राइस, स्वीट, कुकिंग ऑयल। आज हम पढ़ेंगे बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। तो देखिए बच्चा, सम फूड्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमको बीमारियों से दूर रखते हैं। दीज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें सब्जियां भी आती हैं, फल फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन हेल्थी। तो जो हम हर फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये हमारी मदद क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, हम स्वस्थ बनते हैं। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ये हमको बीमार होने से भी बचाते हैं। फूड विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। देखिए फ्रूट्स दे रखे हैं, फल और सब्जी। तो हमको फल भी खाने चाहिए, सारी सब्जियां भी खानी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमको क्या होगी, कभी बीमारी नहीं होगी। एवरी डे वी शुड ईट सम फूड फॉर ईच काइंड। तो क्या करना चाहिए हमें, जितने खाने आपने बताए यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हमने बॉडी बिल्डिंग फूड बोला, फिर एनर्जी गिविंग फूड बोला, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड बोला। तो जितने भी खाने हैं, इन सब हमारे जो रोज़ का खाना होता है, चाहे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम रात को डिनर करते हैं, तो तीनों टाइम ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो, एनर्जी गिविंग फूड भी हो और बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड भी हो। यानी कि जैसे हमने सुबह ब्रेड बटर खा लिया, ठीक है ना, चपाती खा ली, मिल्क पी लिया, है ना, फिर रात दिन में हमने पल्सेस खा ली, राइस खा लिए, रात में हमने सब्जी खानी है, फ्रूट्स भी लेने हैं, दूध भी पीना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे खाने आ जाएंगे। तो दे विल हेल्प अस टू ग्रो प्रॉपरली, वी गिव अस एनर्जी एंड विल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। तो अगर आप ऐसा करके खाना खाएंगे तो आप हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका शरीर क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, आपको आपके शरीर में पूरी एनर्जी आएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार, जिसमें क्या होता है, आपका पूरी डाइट आ जाती है, जिसमें आपके तीनों प्रकार के भोजन आते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो बच्चे इसमें क्या है, पानी भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। पानी पीने से हमारा खाना पच जाता है। इट ऑल्सो क्लीन्स अवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। और अंदर से भी, बाहर तो होता ही हमारा बॉडी शरीर साफ पानी से, अंदर से भी साफ हो जाता है। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें रोज़ भरपूर मात्रा में क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा शरीर क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दे रखा है फूड, गुड फूड हैबिट्स। अब खाने की क्या होती हैं, आदतें होती हैं, अच्छी आदत और बुरी आदत। जैसे गुड फूड हैबिट आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। डेवलप द फॉलोइंग फूड हैबिट। हमको अगर हम अच्छे आदत से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा, ठीक है, समय पर खाएंगे। तो इसके लिए कुछ नियम बन रखे हैं, तो हम देखते हैं कि एक नियम क्या है। सबसे पहला है ईट फूड एट प्रॉपर मील टाइम। सही खाने के समय पर ही खाने पर ही खाना चाहिए। जब खाने का टाइम हो, यानी कि सुबह नाश्ते का टाइम है तो उसी टाइम नाश्ता करना चाहिए।
अगर दिन में लंच का टाइम जो है उसी टाइम खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नाश्ते का खाना दिन में खा रहे हो फिर दिन का खाना रात में खा रहे हो। प्रॉपर टाइम पर ही अपना खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट इट बिटवीन मील्स, खाने के बीच में ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट इट कॉज इंडाइजेशन, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको खाए जाओ। इससे क्या होगा, हमें अपच हो जाएगा, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा फटाफट, है ना, फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फोर्थ, डू नॉट ईट टू लिटिल फूड, इट विल मेक यू वीक एंड टायर्ड, हमें कम भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे कि हमारा शरीर और मांग रहा है, हमें और भूख लगी है और हम कह रहे नहीं हमारा पेट भर गया, हमें कम खाना है, हमें डाइटिंग करनी है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। इससे क्या हो गया, आप कमज़ोर हो जाओगे और आप थक जाओगे, आप काम जो करोगे उसमें थक जाओगे। फिफ्थ, ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जो ढका हो, वरना अगर ढका नहीं होगा तो उसमें कितने जम्स आ जाएंगे, धूल डस्ट आ जाएगी। तो हमेशा खाना ढका हुआ ही और ताज़ा खाना खाना चाहिए। सिक्स, do not buy food from roadside vendors. This food is open in dust and flies. This food may contain germs of disease. They can make you ill. तो बच्चे जो रोड साइड में होते हैं, खुली दुकानें होते हैं, यहाँ पे हमें खाने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रोड के किनारे जो स्टॉल होते हैं तो उनमें क्या होती है, धूल आती है, बहुत धूल आती है, जम्स होते हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो इससे हम क्या बन सकते हैं, बीमार हो सकते हैं ना, तो ऐसा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। सेवन्थ, ड्रिंक प्लेटनी ऑफ मिल्क, मिल्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, रोज़ हमको दूध पीना चाहिए, दूध पी के हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। 8, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, हमें रोज़ हमेशा खूब मात्रा में सब्ज़ी खानी चाहिए और पानी और फ्रूट्स यानी कि फल खाने चाहिए। 9, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर आफ्टर ईटिंग फूड, हमेशा खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। 10th, ईट इन अ क्लीन प्लेस, खाना खाने के लिए भी साफ़ जगह चुननी चाहिए, बिल्कुल जहाँ कुछ गंदगी ना हो, धूल ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह में ही खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली एंड चू योर फूड वेल, धीरे धीरे अपना खाना खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। 12, डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग, खाना खाते समय टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए। एंड 14, क्लीन योर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, अपने मुंह को अच्छी तरीके से धो देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें लर्निंग मोड में है, लर्निंग मोड में टीचर ऑफ निशा है। निशा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, टीचर पूछ रही है निशा तुम्हें क्या पसंद है। निशा कह रही है टीचर आई लाइक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ एंड चॉकलेट, मैडम मुझे तो बर्गर पसंद है, फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है। निशा, दिस फूड आर टेस्टी बट दीज आर जंक फूड, वी शुड नॉट ईट मच ऑफ दिस फूड। निशा, ये फूड क्या खाने में अच्छे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहलाते हैं जंक फूड, इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। निशा कह रही है वाई आर दिस फूड कॉल्ड जंक फूड, आई लाइक दिस वेरी मच। वो निशा अपनी मैम से पूछ रही है मैम इन्हें जंक फूड क्यों कहते हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो मैडम कह रही है दीज कॉल्ड जंक फूड बिकॉज दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ, इन्हें जंक फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब निशा कह रही है ऑल राइट मैम, ठीक है मैम, आई विल नॉट ईट दिस, अब मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। तो बच्चा आपको भी जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, टेस्ट में अच्छे होते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं, खाओ लेकिन कम खाओ, इनको डेली रूटीन की हैबिट नहीं बनानी चाहिए। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा, आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।